15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के एक दिन पहले तक, यानी कि आजादी के बाद तक भी वो चलती आ रही थी। तो आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंहार देखा था। बहुत बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं नरसंहार। क्योंकि वो जो एक रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन के इस पार और उस पार कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे, इसकी एक छोटी सी चिंगारी सुलगाकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों को दो पार्ट में बांट दिया था। और बहुत से लोग बटे भी, राजनीति भी थी, सत्ता की भी भूख थी, बहुत सारी चीजें थी। उन सब चीज पे नहीं जाएंगे इस सब चीज पे कि अगर उस समय की वीडियोस गूगल में, यूट्यूब में जाके देखिए तो दिखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारतीय रेल की बोगियों में आम जनमानस, एक जो भारतीय यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दील हो गई थी। तो हमें याद करना चाहिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व को हमें सिर्फ एक जो फॉर्मल होती है कि चलो झंडा फहराया पार कर दिया, वहां तक नहीं रखनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में जब तक आप अपनी पिछली दिनों को नहीं सोचेंगे, आगे कुछ नया नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आज 13 अगस्त है और आज से ठीक 2 दिन बाद हम आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त के दिन। और आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को हम मनाते हैं विभाजन की विविधसिका। तो बात ऐसी है, आज संडे था और संडे को प्रायः हम कोशिश करते हैं कि एक वेबिनार करें जो रेलवे से जुड़ी हो, रेलवे टेक्निकल की चीज़ों से जुड़ी हो और आपके साथ हम जुड़ें। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, कुछ मुद्दे की बात होगी, रेलवे से जुड़ी हुई ही बात होगी, परंतु आज़ादी के साथ जुड़ी हुई बात होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि आज़ादी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो 76 साल पूरे हो जाने जा रहे हैं। तो उस समय भारतीय रेलवे की परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी और आज क्या है या क्या होने जा रही है, भविष्य की क्या रूपरेखाएं हैं। भारतीय रेलवे भारतीय जनमानस के साथ साथ पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार कोई मैसेज करके बता देंगे कि हमारी आवाज़ आपको सटीक मिल रही है कि नहीं, क्लियर मिल रही है कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी कि अगर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो शेयर ज़रूर कर देंगे, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाएगी और बातें होगी। और बात होगी आज की हमारी टॉपिक भारतीय रेलवे पर कि 1947 के बाद भारतीय रेलवे में क्या बदलाव आए, क्या अभूतपूर्व परिवर्तन आए और क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखने समझने की भी चीज़ है। तो वेट कर लें, 4-5 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लोग जुड़ जाएंगे। हम क्लास को धीरे धीरे शुरू करते हैं, वेबिनार को शुरू करते हैं। आपके कमेंट्स भी आएंगे और आपके कमेंट्स के हिसाब से हम अपने टॉपिक में जवाब देंगे। अंशुमान जी, आप तो हमारे पुराने लोग हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे पे। भारतीय रेलवे पे आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के एक दिन पहले तक, यानी कि आजादी के बाद तक भी वो चलती आ रही थी। तो आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंहार देखा था। बहुत बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं नरसंहार। क्योंकि वो जो एक रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन के इस पार और उस पार कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे, इसकी एक छोटी सी चिंगारी सुलगाकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों को दो पार्ट में बांट दिया था। और बहुत से लोग बटे भी, राजनीति भी थी, सत्ता की भी भूख थी, बहुत सारी चीजें थी। उन सब चीज पे नहीं जाएंगे इस सब चीज पे कि अगर उस समय की वीडियोस गूगल में, यूट्यूब में जाके देखिए तो दिखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारतीय रेल की बोगियों में आम जनमानस, एक जो भारतीय यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दील हो गई थी। तो
हमें याद करना चाहिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व को हमें सिर्फ एक जो फॉर्मल होती है कि चलो झंडा फहराया, पार कर दिया, वहां तक नहीं रखनी चाहिए, वहां से आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में जब तक आप अपनी पिछली दिनों को नहीं सोचेंगे, आगे कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसी समय भारत के साथ साथ आप लोगों को पता है, हमें पता है कि भारतीय रेलवे का भी विभाजन कर दिया गया था। यानी भारत, चूंकि रेलवे छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, ये एक छोटी प्लांट है, फैक्ट्री है, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तो एक सतत लाइन थी जो सीधा जाती थी न्यू दिल्ली से पेशावर तक। न्यू दिल्ली से पेशावर तक, नई दिल्ली रह गया, नेहरू जी का पेशावर चला गया जिन्ना साहब के पास, दोनों बांट लिए, ये लाइन उनकी, ये लाइन उनकी, ट्रेनें चलने धुरियां एक जगह पे। तो भारतीय रेलवे को 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ साथ भारतीय रेलवे का भी विभाजन हो गया था। और जब विभाजन की त्रासदी, जिसको हम लोग विभाजन की विभत्सका दिन के रूप में 14 अगस्त को मनाते हैं, 14 अगस्त को हम विभाजन की विभत्सका दिवस के रूप में मनाते हैं, सेम भारतीय रेलवे भी उस विभत्सका की, जो उसको क्या बोलते हैं, गवाह, मूक दर्शक गवाह था, मूक दर्शक गवाह, कि जो आप कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन जानते हैं। आजादी के समय ही भारत में जो रेलवे की पूरी ट्रैक थी, 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क था। आजादी के समय भारत में भारतीय रेलवे ट्रैक का जो नेटवर्क था वो 65,000 किलोमीटर का था। उस समय जब बंटवारा हुआ तो लगभग 10,000 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान चला गया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में परिणत हो गई, जो 16 दिसंबर को भारत से अलग हुआ था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और वो अब बांग्लादेश बन गया है। तो ये 10,000 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक थी, वो भारतीय रेलवे से कटकर पाकिस्तानी सरकार के पास गई, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को मिला। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में हमारे आपके सामने है। और ऐसा ही नहीं, आज भारतीय रेलवे भारत सरकार की है, या पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान सरकार की है, बांग्लादेश रेलवे बांग्लादेश सरकार की है। उस समय रेलवे भी छोटे छोटे कंपनियों के रूप में बंटवारा था। जैसे हमारी एक एक जोन है, बट वो स्वायत्त नहीं है, मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, लेकिन वो स्वायत्त था, और वो 52 कंपनियों में विभाजित थी। जो 65,000 किलोमीटर की नेटवर्क थी भारतीय रेलवे को, इसको 52 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। और आज के समय में अगर भारतीय रेलवे की बात करिए, सिर्फ भारतीय रेलवे की, ये भारत के साथ जुड़ी हुई थी, भारत